आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? There was this family discussion where इसका 9 years हो गया है, let's bring her into some game. In this competitive generation, education itself is not enough. Yes. You need to do something else to stand out. My family being from sports background, sports, so that's in the blood. So what my parents wanted me, mainly my mom, she wanted me to learn everything. अब तक आपने कितने नेशनल खेले हैं? I have played many nationals, like आपके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसके बारे में? अगर आज के दिन कबड्डी बोले तो कोई भी बोलता है कि प्रो कबड्डी, बैडमिंटन पीवी सिंधु, क्रिकेट विराट कोहली, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर्स इन कैरम आल्सो, बट दे नॉट रिकॉग्नाइज्ड. व्हाई? रिकॉर्ड तोड़ा है, फाइनल रिकॉर्ड. So bring new players in the game, change the people's mindset. Carom is also future for people who will pursue it. कितना फोकस कर पाते हो आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों पे? I am very blessed क्योंकि भगवान ने मुझे वो चीज़ दिया है. अगर मैं कुछ चीज़ कर रही हूँ अभी, I have the ability to concentrate on it. अभी नेक्स्ट कुछ नेशनल प्ले या कुछ होने वाला है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाला है? Yes, like in 2 weeks we are having in पीवी सिंधु जब आई थी जीत के, या फिर कुश्ती में भी बहुत सारी लड़कियां जो अभी आके ओलंपिक से जीत के आती हैं, तो उनका स्वागत तो भव्य तरीके से होता ही है, बहुत अच्छे से होता है. लोग उनको जानते हैं कि पीवी सिंधु कौन है, क्या करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लोगों को भी कैसे पता है वो जीत रही है. आई एम नॉट टेलिंग एवरी प्लेयर, कैरम बोर्ड का हर एक प्लेयर का नाम इसमें आना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, बट कैरम भी अच्छी खासी लोग जान. आई एम टेलिंग नो, जब मेरे रिकॉर्ड करने से पहले ना, इवन आवर स्टेट गवर्नमेंट डिडंट नो एग्जैक्टली कि कैरम में क्या कर सकते हैं, कितने बच्चे हैं, कि कितना स्कोप है. नमस्कार, हैबिस टीवी में आपका स्वागत है. मैं हूं शशि राय. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल कैरम प्लेयर डॉक्टर शेख हुस्ना समीरा. समीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैबिस टीवी में. आप हमें बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने शुरू कैसे किया? Hi, thank you. I'm glad to be here. So, in 2009, during winters, I mean, in the starting of Decembers, we all, our family members were chilling at home. तो हम सब बैठे बैठे बात कर रहे थे. तो मैं तो छोटी थी, मैं बस वहाँ पे मौजूद थी और टीवी देख रही थी. That's when it started. Okay. There was this family discussion where कि अभी ये थोड़ा इसका 9 years हो गया है, let's bring her into some game, let's bring her, मतलब एक कैरियर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, because in this competitive generation education itself is not enough. Yes. You need to do something else to stand out. तो my family being from sports background, जैसा मम्मी कबड्डी से थी, पापा क्रिकेट खेलते थे, चाचा कैरम प्लेयर है. Now my brother, younger brother, he's in table tennis. तो परिवार में ही माहौल मिला आपको? हाँ, वो खून में ही है कि sports, वो that's in the blood. तो that's when my mom, dad, my चाचा, uncle, everybody together decided कि हाँ ठीक है, कैरम में इंट्रोड्यूस करते हैं. Let's see what she can do. And मेरे को तभी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला था, वाराणसी 2009. Okay. My first nationals under 12. Okay. And I played my first round on my birthday, 25 December 2009. Good. And then I remember 25 December morning 10:30ish I played my first round against Chhattisgarh back then. And तब मेरे को कुछ प्रैक्टिस नहीं था. पापा ने एक बोर्ड लाया था, पतला सा था, the one which we play घर पे, सब वही बोर्ड लेके आए थे, because तब इतना नहीं पता घर पे किसी को, इतना टाइम भी नहीं था कि हर एक चीज अभी वहां पे रख के प्रॉपर प्रैक्टिस मिलने का. आई हैड प्रैक्टिस अराउंड 10 days. बोर्ड लेके आए थे. आई हैड नो स्ट्रेंथ. मैं बहुत आई डोंट हैव दैट स्टैमिना. मैं बहुत छोटी थी, ऊपर से आई हैव शॉर्ट फिंगर्स, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं था. उस पे मेरे को व्हाट डू यू से ज्यादा नॉलेज भी नहीं कि कितना प्रेशर लगा के खेलना है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रिप शुड आई बी यूजिंग, हाउ टू होल्ड माय स्ट्राइकर, कुछ नहीं था. चाचा ने ग्रिप रखवाया एंड देन वो ग्रिप भी तभी तभी बन रहा था, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग. एंड मेरे पास स्ट्राइकर भी, आई कैरीड सम रैंडम स्ट्राइकर विद मी, बट जब मैं वहां पे गई थी, मुझे एक सर ने एक स्ट्राइकर दिया था. द फर्स्ट रेफरी हु रेफर्ड माय मैच gave me a striker and I played my first round and I just won my first round.
I played. हम्म। मतलब जब मैं खेल रही थी मुझे पता था कि मुझे जीतना है. मुझे गेम के बारे में नहीं पता, रूल्स के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता. मुझे पता है कि सीधा मुझे एक ही चीज सिखाया गया कि यहाँ पे स्ट्राइकर लगाना है, यहाँ पे कहीं भी लगा लो, कोई भी कॉइन पॉकेट करो तुम्हारा. I won my first round and then I was very happy. I was over the moon, cloud 9. मैं पूरा वो that there used to be big ground. It was उधर. big achievement. Yeah. And then my younger brother was also, वो बहुत छोटा था तब. He Okay. was around like 2.5 years, 3 years old. तो minus degree in Varanasi. We were running and I was happy. हाँ, second round तो हार गई. But you know, success or anything starts with one step. That's when my mom and dad together, they both were present. That was the first tournament I played and that was the first tournament जहाँ पे मेरी पूरी family present थी. I think that was the last tournament also जहाँ पे पूरी family present थी, मतलब including my younger brother. Okay. क्योंकि वो first time था ना, that was my first time. Excited. Yes, and on my birthday, and it's a good start. And then my mom and dad decided कि हाँ इसको professional coaching देते हैं because she have no basics. The least basics I have just learned. And that helped me win my first match. So what if we take her professionally, take proper coaching, proper regimen, proper timetable, पूरा एकदम discipline से करते हुए गए तो she can do better. So that's what they thought. आपने शुरुआत घर से की, आपके चाचा जी ने सिखाया, फिर प्रोफेशनली आपने कब शुरू किया सीखना? नहीं, प्रोफेशनली भी चाचा जी ने ही सिखाया. वहीं से सीखा आपने? फिर कहीं एडमिशन इसके लिए नहीं चाहिए? No, it's like that कि ना, Carrom is an Indian origin game. हर एक स्टेट में you will find extraordinary players. Everybody have their own skill. Everybody have their own magic in game. ऐसा नहीं कि अभी suppose there are 5 players. 5 players are extraordinary in their own way. So what my parents wanted me, mainly my mom, she wanted me to learn everything. Okay. तो ऐसा नहीं कि pressure था. But back then, again, I was not into sports at all. इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन भी चल रही है? हाँ, साथ साथ चल. हाँ, मतलब मैं स्कूल इरेगुलर थी. Okay. 2009 जब मैं स्टार्ट करी थी तब I was regular in school. तो भी मेरा ग्रेड्स इतना अच्छा नहीं थे. Because I was very active in extracurricular activities like dance. Whenever I used to go to school, there's some period where I find in some other room dancing, or all of our friends hanging out and learning some random dance, which made no sense for us, but it just makes us happy. Dance makes me happy. तो अचानक से मेरे को स्पोर्ट्स में लाल. I was fine. वो स्कूल में स्पोर्ट्स डे वाला फील होता है ना, वो घर पे हो रहा था मुझे. But I didn't knew that it's going to be the same every day. अब बच्चे हैं तो same thing every day बोले तो हमसे नहीं हो, आज भी कोई नहीं करते. But I enjoyed it doing 1 week and I enjoyed it doing 10 days, but it's going beyond 10 days. I'm like, I am not interested in this. वैसा वाला feeling था. And in 2010, I was at my uncle's place like for a month. And then I'm still 10 years old. My uncle lives in Guntur. Okay. I live in Hyderabad. I am there without my family. My mom, dad, brother, सब हैदराबाद में थे. मुझे गुंटूर भेज दिए वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए because under 12 का स्टेट सिलेक्शन आ रहा है. This time my mom wants me to win state championship. अब तक आपने कितने नेशनल खेले हैं? I have played many nationals like under 12, under 14, under 18, under 21, seniors वो छोड़ के interzonal, south zone, public sector nationals पूरे मिला के there should be 50 plus around पूरे मिला के from my ground and open tournaments पूरे मिला के. And state championships, though, it will be, at least we'll have 3 state championships for every national. So, should be 3 times of what I've played in nationals. So, exact number bolna, it's very impossible. But I've played around 50 and 3 times. So, and also we have rankings and we have open tournaments. जैसे South India invitation होता है, South Zone होता है. It's just like every other sport. So I cannot put particular number, but nationals have played 50 plus around पूरे मिला के, and then state around state बहुत ही हो गए. आपके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसके बारे में कुछ बताइए. Yeah, वर्ल्ड रिकॉर्ड बताने से पहले I want to tell the intention of why I have done that, because that's the whole purpose of
doing and breaking records, setting records and breaking records again. जैसा we have cricket, badminton, कबड्डी. अगर आज के दिन कबड्डी बोले तो कोई भी बोलता है कि प्रो कबड्डी. Badminton, you say PV Sindhu and Parvali Kashyap, Saina Nehwal. Cricket, Virat Kohli. But we similarly have extraordinary players in Carrom also, but they're not recognized. Why? Because the game has not come in the limelight of public society. मतलब Carrom सबके दिमाग में इतना ही है कि हाँ जब घर पे कुछ फंक्शन है या कुछ है माहौल क्रिएट करना है तो जैसा बोर्ड गेम कैरम बोर्ड है ऐसे भी खेलते हैं सो ऐसे भी खेलते हैं बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक दे जस्ट थिंक दैट दिस इज जस्ट फॉर दैट. इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल कैन परस्यू एज अ करियर. सो आई वांट टू चेंज दैट थिंग. So back in 2014, there was this thing. Virat Kohli is almost going to break Sachin Tendulkar record. Sachin sir is god of cricket, and Virat is matlab back then Virat is also coming. He's shining, roaring. People name him GOAT. I mean, he's of course the GOAT. So why not somebody do something extraordinary in Carrom? I'm just 14 years old, I know, but what hit my mind is not just a 14 years old thought. Like we say, age is just a number. So my parents, mom mainly, I must say, इंसान के लिए जैसा spinal cord जरूरी है, मेरे career में ना she is that spinal cord. अगर वो नहीं होते ना आज ये career इतना लंबा नहीं होता है. So she is the one जो मेरी नीड्स को समझती है, जो मेरी सोच को ना मेरे मुंह पे शायद she'll be like rough and tough, but I know her intentions are soft. Every mother has same. It's they say no, if you want your children to be successful, never praise them. Yes. Yeah, you have to raise that bar every time so that they keep jumping and reaching that height. So she has set that standard from 2009 itself. Okay. And आज तक चलते ही जा रहा वो. I'm glad. So my mom, she's like, okay, let's bring this plan on. So we've discussed with the officials, concerned people and authorities. In 2014, I made my first record. And that's for 18 hours, 18 minutes, 18 seconds. But the whole intention was to bring new players in the game. आपने यूएसए का कुछ रिकॉर्ड तोड़ा है? Yes, that's the final record. So bring new players in the game. Change the people's mindset कि Carrom is also a future for people who will pursue it. And also Carrom is a scientific game which is proven in indoor in 2014 itself. It improves your memory power, concentration skills, because Carrom में ना एक पॉइंट पे मारे तो ही वो कॉइन जाएगा. It's impossible to pocket your coin if you hit in the random place. So it's a very skillful game for your mind, and also it will relax you and it will help you develop your confidence and concentration. As I told before starting my career in sport, Carrom, my grades were literally 49%, 50%. But from the time I started pursuing this game seriously, like for as a profession, and then my grades also gradually developed and 90%. कितना फोकस कर पाते हो आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों पे? That's what I think I am very 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 blessed. क्योंकि भगवान ने मुझे वो चीज दिया है. अगर मैं कुछ चीज कर रही हूँ अभी, I have the ability to concentrate on it. तो अगर मैं कैरम पे हूँ तो मैं कैरम में हूँ. अगर मैं स्पोर्ट में अगर मैं पढ़ाई में हूँ तो मैं पढ़ाई में हूँ. अगर मैं डांस में हूँ तो मैं डांस में हूँ. अगर मैं कुछ और चीज भी कर रही हूँ तो मैं वही चीज भी कर सकती हूँ. भी करते हैं. आई लव डांसिंग. अभी भी करती हूँ. आज सुबह में भी कर आई. अच्छी बात है. जो पसंद है वो करना चाहिए. या बट you know, work-life balance is very necessary. But from this generation, अभी generation और तेज है. So it is very important for every kid to learn what is work-life balance. मतलब work-life तो नहीं होगा तुम्हारे अभी तो बस school, college ही होगा. But to balance your interpersonal relationships at home and balance your education or balance any other thing that you're doing, it's very necessary. Time management ये सब. तो कितना टाइम आप जो है कितना टाइम आप स्पोर्ट्स के लिए दे पाती हैं, कितना एजुकेशन के लिए दे पाती हैं, जो प्रैक्टिस आप बता रही हैं?
From in school days, my day used to start at 5 o'clock. तो जैसे उठती हूँ फटाफट मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ. I'll just go freshen up quick, come practice, and मैं इधर भी मैं ही खेलती हूँ. आई ऑल्सो प्ले एज माई अपोनेंट. मैं इधर मिस मारती हूँ, मैं फिर उधर जाके खेलती हूँ. एंड माई मॉम यूज टू रन हियर एंड देन शी यूज टू फीड मी सो दैट आई नॉट मिस ऑन माई डाइट. फिर मैं खाती हूँ, फिर मैं स्कूल 8 बजे तक स्कूल चले जाती हूँ. एंड देन 8 बजे से फिर मैं शाम 5 बजे तक स्कूल में, फिर 5:30 तक ट्यूशन, फिर घर पे आती हूँ, फिर मैं थोड़ा फ्रेश होके एक 10-15 मिनट रिलैक्स, फिर ट्यूशन. फिर ट्यूशन के बाद फिर 2 घंटा प्रैक्टिस, फिर 2 घंटा प्रैक्टिस, ईट स्लीप. सोते कब हो? हाँ, सोते कितने तब घंटे सो लेते हो? 10:30 11. कभी कभी और लेट भी हो जाता है. हैव दिस थिंग, अगर मैं लेट भी सो गई ना, मैं जल्दी उठ सकती हूँ. ओके, आदत नहीं है वो. वो बचपन से हो गया है. एंड जैसा भी वो घर पे मिलिट्री सिस्टम की आदत है सबको. मेनली माई मॉम ब्रॉट दैट इन द हाउस एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. आज भी कोई वो मेरे को लगता है कि इनडिसिप्लिन वाला है या समथिंग दैट डजंट अलाइन विद माय प्रिंसिपल, आई विल जस्ट टेल देम कि यू नो इट्स ओके, यू नीड टू चेंज दिस. मतलब I only tell that कि जो मुझे समझ सकते हैं. From childhood you get this environment in your home. तो she has taught me etiquette, she's taught me ethics, and she's brought that up in the family, everybody. So everybody is used to it. तो घर पे माहौल भी ऐसा था कि अगर मैं कुछ अभी सुबह में I have work या mom has work, everybody will have to take a note on it and you know फिर वी हैव टू प्लान अ डे अकॉर्डिंगली. अगर मम्मी कॉल पे भी बात करिए, हम सब एकदम शांत हो जाते हैं फिर. सो दैट्स वेरी स्ट्रिक्ट एट होम. अभी नेक्स्ट कुछ जो भी कुछ नेशनल प्ले या कुछ होने वाला है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाला है? Yes, like in 2 weeks we are having in Delhi. Okay. We are having senior nationals there. तो I'm gearing up for that. जिस तरह से इंडिया में क्रिकेट के लिए लोग क्रेजी हैं एकदम से, और उसके लिए सरकार भी है, उसके लिए पूरा एक संगठन बना हुआ है. ये कैरम के लिए क्या है? इसके लिए कुछ सपोर्ट है? सरकार का सपोर्ट है कैसे? अभी लाइक जैसा क्रिकेट के लिए BCCI है, so similarly for कैरम we have AICF, All India Carrom Federation, and ICF, International Carrom Federation. So they've brought many changes in the game. They've got, the game is evolving every day. New rules and you know new format, new exposure for game. पहले ना जब मैं स्टार्टिंग में खेलती थी, we had no AC venues. We used to play in non-AC halls जहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है because you sweat. अगर I don't sweat, but अगर there are players who might sweat, बोर्ड पकड़ जाता है and you know you have to increase your stroke of pocketing coins. तो that was a very very happening time, I must say. Even though it was very tough, it was a very happening time क्योंकि it taught us to mold ourselves on off. जैसा अभी अपन घर पे टीवी देख रहे, शोर बहुत ज्यादा है घर पे तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है. अगर सब लोग शांत है तो वॉल्यूम कम करना पड़ता है. इट्स द सेम वे इन गेम. When it's all good, you can play the normal decibel, but if everything is going, मतलब board up and down भी हो सकता है. अभी rules have, it has become a bit easier for players because referees are quite qualified. The technical team has been evolving, more qualified than before, and then the system has been evolving. तो अगर कुछ गड़बड़ भी दिख रहा बोर्ड में तो players can object easily and it's fixed immediately. अगर बोर्ड पे कुछ है तो immediately it's clean. तो AC halls है अभी जहाँ पे बोर्ड बहुत ज्यादा रनिंग होता है. बहुत बढ़ गए हैं. Yes. So back then we've come from a very tough stage. Like जैसा गेम में लेवल होता है, easy से tough जाते, तब tough से easy आ गए अभी. So it's easy for us now. Cricketers but competition is tough. Competition तो है everywhere. You have to. No, I must say I'm very glad about this. That's what I'm telling. जैसा records तो I've done because I wanted change in game. जैसा अभी I didn't finish saying that 18 hours first record 18 hours 18 minutes 18 seconds का था 2014 में. That was sub junior record. And second record was 20 hours 20 minutes 20 seconds with 20 national players. That was junior record in 2015.
third record was senior record जो US का break करके which was for 32 hours 40 minutes done by US people. I broke that senior record. I broke my sub junior record and set a new record by playing 34 hours 45 minutes 56 seconds. That was a Guinness record. पूरे all 3 records consecutive records मिला के it's 54 World Book of Records. And then तभी 2016 में America has won more medals in Olympics than India. Okay. But it was a fine pleasure I must say or a blessing I must say कि वही year में I've got that record in the name of India. In India's account Carrom में. Because people go crazy for all sports. Carrom के लिए भी है fans. जैसा मेरी नानी बहुत अच्छी खेलती है. She is also a national player. Okay. And there are many other players that I know, senior citizens. आपका बहुत पुरानी फैमिली कैरम से और किसी No, actually it's not like that. जैसा घर में ethics ऊपर से आते हैं ना. मॉम को सिखाते हैं, मॉम मुझे सिखाती है, पर इन गेम इट हैज बीन रिवर्स. आई टॉट माय मॉम टॉट हर मदर. माय मॉम केम फॉर मी इन द गेम. माय ग्रैंडमदर केम फॉर हर डॉटर इन द गेम. सो my mom also gave all India referee exam and she got gold medal. Okay. She's also a qualified referee. She's also a player. She's also a mother. She's also a manager. And now she's in the technical team. She's also in the technical team. So I think the multitasking thing has come in my blood from her. She will do everything that she wants to do. And I'm like that. I want to do everything that I want to do. And until I reached that, जब तक मम्मी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ इसको और प्रैक्टिस चाहिए, she literally held me like this घर पे कि practice, how are you doing? She used to track my progress. But the moment she is confident कि हाँ now she can handle herself, handle her pressure, handle her game, she's like जा अब तेरे को जो करना है कर. You know that dialogue, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो हो गया. तो फिर आप ये प्रैक्टिस के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है कैसे? I am not good at financial things. आज तक मुझे कभी उसमें लाए ही नहीं. आज भी मुझे नहीं पता कि मम्मा ने कितना स्पेंड कर रही है. अच्छा. But all my coaches were very dear to me. My first coach, Sheikh Abdul Jalil, my chacha. So of course I'm technically his daughter. So मेरे को there was no fees and he taught me around like 6 years. I was 6 years under his guidance and all. Later on, I have played with experienced players from Tamil Nadu, from Maharashtra, किसी का नाम from Andhra. Tamil Nadu senior player Dilli sir, he's the most renowned player in Carrom world. And then Kubendra Babu, and then Radha Krishnan, Sagai Bharti. Arokya Raj from Tamil Nadu. And from Hyderabad, Martin, Nisar Ahmad sir, and then Suresh uncle, Mahesh uncle, and world champion K. Srinivasan. I always takes his guidance. I always, even today, every day I give him a call. I ask him, Anna, this is the thing, this is troubling me. I take the guidance. And Yogesh sir from Maharashtra, he's also one of the finest champions in Carrom. का आपको हाँ आपने उनके सानिध्य में बहुत सारा सीखा है. And from Andhra there are many top players जिसके साथ मतलब मेरे seniors, मेरे पहले वाला बैच भैया लोग जो भी है, मैं उनको कभी I've never took any player for granted. And I think that has come again in the blood. That to survive in certain world, you need to always stay grounded. Yes. And I think that is one of the top quality. अगर किसी के पास भी ये quality हो, तो उनका हाँ you will survive and you'll make good contacts. Yes. No matter what field it is. So that's why I say my circle is very big. Okay, in cricket they are getting fees something. What about in Carrom? Of course we do also get, but
again it's the government thing. There's a certain state government thing. Abhi I've mentioned the recent world champion is 17-year-old Kazima from Chennai. She got 1 crore from the government. Okay. And also other rewards like 50 lakhs and but K Srinivas, he's from Telangana. He's also world champion. He was also world champion before. But World Cup winner. But उनको अभी तक ही स्टिल इन द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस चल रहा उनका अभी। नहीं, विन करने के बाद ही आपको जो भी मिलता है मनी मिलते हैं या फिर ऐसे मंथली भी कुछ है ऐसे? नहीं, वर्ल्ड कप विनर को ऐसे मतलब वहाँ टूर्नामेंट प्राइस मनी मिलता है। वो छोड़ के गवर्नमेंट रिवार्ड, जैसे अभी ओलंपिक्स में वहाँ पे मेडल जीत कर आते हैं, फिर गवर्नमेंट अनाउंसेस द कैश अवार्ड फॉर देम। So similarly, they will also have certain cash prize in the World Cup, World Championship, National Championship. हर जगह cash prize होता है। वो छोड़ के government recognition तभी होता है कि when you are actually into the limelight. That is a whole problem here. Okay. अगर if government itself doesn't recognize their players, how will you expect the player to be in the limelight? कहीं ना कहीं स्टार्ट होना चाहिए ना। अगर स्टार्टिंग ही नहीं है, जैसा अभी यू नो देयर इज दिस मीम, ऑल कंपनीज आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, मतलब एक्सपीरियंस 5 years एक्सपीरियंस, बट if you need only experienced employee, what will the freshers do? Freshers को कोई chance दिए तो they'll be the experienced employee, right? So that's the same thing in sport. Government और जो भी है, they're already feeding the people who already has a lot or has the limelight, has the recognition. But there are many other games like carom. There's a tennicoid. You know tennicoid? जो स्कूल में अपन रिंग से खेलते हैं, white वाला रबर रिंग होता है, we play that. It is a national game. Okay. Yes. And many people have no idea about it. मैं भी अभी उतना नहीं जानती थी। You know Mallakhamb, it's an Olympic game based in Maharashtra. People don't know that. Only cricket here, everybody knows cricket. Somebody must bring that change, and I want to bring that change. Being a girl from a sports family, being a girl who's put her soul and everything in the sport, not just me, मेरे पूरे परिवार ने लगा दिया, उनके जान सब उसमें लगा दिए, and we're not expecting much in return, you know. It's what do we expect is in the end कि हम कुछ कर रहे हैं तो at least people know what we are doing. Yes. You don't have to talk about it. You just, even if you just know what we are doing, we are happy. And you respect people. I mean, respect. If अगर ये छोड़ो, कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, जैसे इंडियन टीम परसों वर्ल्ड कप जीत के आया, कितना you know the rally and all. Yeah. K Srinivas bhaiya, he also won World Cup and came. You know, the only people who were there to receive him was his family and the association and his close friends. People don't even know. जो इंटरव्यू लेने आए भी थे उधर, they don't exactly know what he achieved. They're asking him and आगे से जाके पूछ रहे थे, and मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैं वही थी, मैं भी एयरपोर्ट गई थी, बट यू नो इतना सारा मेहनत हमने बहुत कुछ किया है गेम को, वो थोड़ा चेंज बदलाव लाने सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, बट वो हो रहा है, पर अभी इट्स नॉट येट डन. And we are waiting for that day. I think that's one of my top dreams than to be a world champion. क्योंकि world champions तो है already इंडिया में, पर world champion को जो recognition ला के दिए, I think that will be the true world champion and I want to be that. नहीं, जैसे अभी पीवी सिंधु जब आई थी जीत के, या फिर कुश्ती में भी बहुत सारी लड़कियां जो अभी आके ओलंपिक से जीत के आती हैं, तो उनका स्वागत तो भव्य तरीके से होता ही है, बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि लोग उनको जानते हैं कि पीवी सिंधु कौन है, क्या करती है. वहाँ जीतने के बाद ही तो लोग मतलब यहाँ से जान रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो लोगों को भी कैसे पता है वो जीत रही है, क्योंकि टीवी में दिख रहा है, ब्रॉडकास्ट आ रहा है, उनके बारे में मीडिया में बोल रहे हैं, उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं. That's how people know. कैरम के बारे में मीडिया नहीं कवर करती है, थोड़ा करती है, थोड़ा उतना उसको जगह नहीं मिल पाता. आई एम नॉट टेलिंग एवरी प्लेयर, कैरम बोर्ड का हर एक प्लेयर का नाम इसमें आना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, बट जो कर रहे पीपल हु आर वर्थ कमिंग देयर शुड एटलीस्ट कम. मतलब जिसको वो इज्जत मिलना है, आई थिंक दे शुड गेट दैट, दे डिजर्व दैट. इट्स नॉट लाइक कि वो लोग
they are buying it, right? अभी बहुत सारे गेम आ गए हैं जिन लोग जान, जैसे कि शूटिंग हो गया, कुश्ती हो गई, क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन हो गया, कैरम भी अच्छे खासे लोग जानते हैं, ऐसा आएगा। बात नहीं है कि नहीं, ऐसा जानते नहीं हैं, कि- कैरम भी लोग जानते हैं, हाँ। आई एम टेलिंग नो, जब मेरे रिकॉर्ड करने से पहले ना, इवन आवर स्टेट गवर्नमेंट इन आंध्रा, आवर स्टेट गवर्नमेंट डिडंट नो एग्जैक्टली कि कैरम में क्या कर सकते हैं, कितने बच्चे हैं, कि कितना स्कोप है। बट रिकॉर्ड के बाद 2016 में रिकॉर्ड हुआ, 2017 आई स्टिल रिमेम्बर, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि चेंज स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। एंड क्योंकि वहाँ पे वी हैव स्कूल गेम्स, तो स्कूल गेम्स में पहले स्कूल में टीम खेलते, इंटर स्कूल्स खेलते, फिर स्टेट का पूरा टॉप 6 को लेके फिर नेशनल लेके जाते हैं। वो मोस्टली चेन्नई में ही होता है हमेशा। आवर स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन 20,000 टू एवरी प्लेयर, एवरी स्कूल गेम का प्लेयर जो हु वाज रिप्रेजेंटिंग आवर स्टेट विद द टैब। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू encourage kids, क्योंकि बचपन में मेरे फर्स्ट स्टेट टाइटल के टाइम पे मम्मी मेरे को बोले कि तू ये स्टेट टाइटल अगर जीत गई तो आई विल गिव यू एन आईपॉड। तो मुझे नहीं पता स्टेट टाइटल जीतने के बाद क्या होने वाला है, मुझे एक ही चीज पता कि मुझे आईपॉड चाहिए। आई एम 10 years old एंड आई एम हैविंग एन आईपॉड। ऐशी ऐश है वो। लिटरली मैं जीत गई, मैं स्टेज पे गई, मेरा नाम बुलाए थे, मुझे लगा कि आईपॉड दे रहे ऊपर। मैं ऊपर गई थी, दे गिव मी अ ट्रॉफी एंड अ सर्टिफिकेट। आई एम लाइक वेयर इज माय आईपॉड? तो मम्मा ने नीचे से आईपॉड लाके दिए। पर यहाँ ना बच्चे खेल के जीते हैं एंड दे डिडंट इवन एक्सपेक्ट अ iPod in return or nothing, but government आगे से they've given certain sum of money and a tab. फिर से next time और अच्छा खेलने के लिए that is also an encouragement for families कि हाँ support मिल रहा है, government will do something if your kids will shine in this particular thing. तो चेंज वहाँ स्टार्ट हुआ था। फिर अगेन द रिसेंट अपडेट, वी आर वेरी ग्लैड बीइंग फ्रॉम आंध्रा इज बिकॉज आवर गेम इज नाउ एफिलिएटेड विथ द स्टेट गवर्नमेंट देयर। अगर वहाँ पे स्टेट में भी हम कुछ अच्छा खेले तो वी आर एलिजिबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, जो आई थिंक दैट स्पोर्ट्स कोटा रहता है कुछ। सो बेसिकली कितना परसेंट मिलता है स्पोर्ट्स कोटे में? आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो? You can apply in Airport Authority of India. I have been Airport Authority of India. My first batch में I was a scholarship player for 1 year. And जैसा RBI है, LIC है, PSPP, Petroleum Sports Proud, and then we have JISL. We have many income tax, CGST, AG office. ये सब में कैरम का जॉब्स है। तो अभी आप कहीं सोच रही हैं ज्वाइन करने के लिए या फिर? मतलब मैं अप्लाई बस नो इट्स अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद भी ना, अगर अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया तो कई 100 एंट्रीज हो गए, मतलब 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसमें से फिल्टर करके 50 को कॉल लेटर देते, फिर बुलाते हैं उनको, फिर उनको सिलेक्शन ट्रेल्स लगाते हैं। 50 अगर वहाँ पे 4 ही वैकेंसीज है तो वो लोग एक नॉकआउट लगाते हैं उधर, लीग सिस्टम एंड नॉकआउट, एंड टॉप टू को लेके जॉब देते हैं, वैसा है। सो इट्स नॉट इजी टू गेट अ जॉब इन स्पोर्ट्स कोटा। ऑल यू कैन डू इज वर्क हार्ड, प्ले, गेट द मेरिट, ऑल्सो हैव अ डिग्री। स्पोर्ट्स कोटा, मेरे देवर एथलीट हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ आई डोंट नो अबाउट दैट, कितना तो परसेंट, 10%, 15% समथिंग कोटे में कितना छूट रहा है? नो दैट डिपेंड्स ऑन द स्पोर्ट। कभी आई डोंट नो, ही इज एन एथलेट, नो, तो उनका अलग है, क्योंकि एथलेट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर आर्मी जॉब्स, पुलिस जॉब्स एंड ऑल, बट इन सर्टेन गेम्स लाइक टेबल टेनिस एंड कैरम एंड चेस एंड टेनिकॉइड, such games they are not eligible for police and these games. इनका even in railways we are not there. So few games are having vacancies only in few authorities and organizations, not everywhere. तो ये जो है ना, ये एथलीट का वो अलग सिस्टम है। तो एवरी गेम्स रन विद एन डिफरेंट सिस्टम। तो इसमें भी ना यू हैव टू वर्क हार्ड। Okay. The main thing is इतना सारा, this is all the fundamentals of living in a world. But the only mantra anybody can any day remember is like hard work. Education is also important. Also having a career is important.
and keeping a track of both of them every time is important. Most importantly, not giving up. इतना सारा सब कुछ कर लिया मैं बचपन से, almost 16 years now in the game. I'm still not the world champion yet. ऐसा नहीं कि मैंने कभी गिव अप कर दिया. I'll be world champion someday. अभी बहुत टाइम है. बहुत टाइम है. हाँ. अब इतने बड़े नहीं हो गए हो कि अब गिव अप. Yeah, but because वो बहुत बचपन से गेम में हो ना, तो it feels like forever. कई साल हो गए. It feels like forever now. क्योंकि when I look at my old pictures of my first state championship, I'm this small. With 2 ponytails. स्पोर्ट्स तो स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं. Yeah, that's the right age. 9 is the right age to start any career thing. But वही, there are many other players in different sports. जैसे अभी फिजिकल स्पोर्ट है, उनको नहीं कह सकते कि बहुत टाइम है, क्योंकि एक टाइम के बाद रिटायर होना पड़ता है. But still, we have those players also today who still winning, getting hundreds in cricket and doing miracles in tennis and badminton. उनसे एक ही चीज सीखा है कि भाई age is just a number. Age is just a number. And my grandmother, the living example, she still plays nationals. अभी भी वो, at least we only play state tournaments. के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. No. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. हाँ. इसीलिए तो मेरे मम्मी ने मेरे को इसमें लाके रख दी है कि भाई कभी भी खेल सकती है. अच्छा, जो आप दूसरे लोग आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ कहिए, फिर हम खत्म करते हैं. I will not force anybody to come and play my game, but the most important thing is know what you love and love what you do and do what you love. If these both LHS is equals to RHS हो गया, and then I think someday you will definitely be successful. At least if you're not successful, you'll be happy. Your soul will be satisfied and you can sleep peacefully. बहुत बहुत धन्यवाद समीरा, इतनी डिटेल में बात करने के लिए और हैविस टीवी से जुड़ने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू.